आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। समाजसेवी युवा तरुणाई चिंटू मालवीय मित्र मंडल की अगुवाई में संचार नगर क्षेत्र में गुरु पूर्णिमा महोत्सव एवं चमत्कारी दिव्य दरबार का भव्य आयोजन श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री श्री रामलला महाराज सरकार के पाद पूजन से हुआ। आयोजन में मुख्य आशीर्वाद दाता के रूप में श्री कपाली नंदगिरी महाराज की गरिमामय उपस्थिति रही। कार्यक्रम कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। आयोजन के प्रारंभ में समाजसेवी चिंटू मालवीय ने अपनी धर्मपत्नी के साथ माता पिता एवं वरिष्ठ जनों का पाद पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद श्री श्री रामलला महाराज सरकार एवं श्री कपाली नंदगिरी महाराज का आतिशबाजी, ढोल नगाड़ों और जय घोष के साथ भव्य स्वागत किया गया। पूरे संचार नगर क्षेत्र में गुरु भक्ति का अनुपम वातावरण देखने को मिला और श्रद्धालु भजन कीर्तन और जयकारों के साथ आध्यात्मिक उल्लास में डूबे नजर आए। दिव्य दरबार के दौरान श्री श्री रामलला महाराज सरकार ने पर्ची के माध्यम से बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं को उनके जीवन से जुड़े विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद प्रदान किया। महाराज श्री के आशीर्वचनों से भक्त भाव विभोर हो उठे और पूरे आयोजन में आध्यात्मिक ऊर्जा का विशेष वातावरण बना रहा। आयोजन में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं, गणमान्य नागरिकों एवं स्थानीय रहवासियों के लिए शाही भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम में वरिष्ठ सनातनी समाजसेवी सुधाकर राव मराठा की विशेष उपस्थिति रही। उन्होंने युवा समाजसेवी चिंटू मालवीय द्वारा युवाओं के बीच चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए कहा कि समाज को जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर सनातन धर्म की एकता के सूत्र में बांधना होगा। उन्होंने कहा कि जब पूरा समाज एकजुट होकर सनातन के ध्वज तले खड़ा होगा तभी सनातन संस्कृति की पताका विश्व भर में और अधिक गौरव के साथ फहराएगी। आयोजन में समाजसेवी एवं जनप्रतिनिधियों में मनोज परमार, सतीश भाव साहब, पार्षद जीतू यादव, पार्षद सीमा सोलंकी, कमल दादा, अर्जुन माली सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत चिंटू मालवीय, हिमांशु चौहान, अमजद खान, भरत सकारे, सिद्धार्थ राठौर, वेंकटेश यादव, दीपू बौरासी, धीरू बाबा, आकाश लोहिया, समस्त चिंटू मालवीय मित्र मंडल के सदस्यों ने किया। गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन आध्यात्मिक आस्था, गुरु भक्ति, सामाजिक समरसता और नशा मुक्ति के संदेश का अद्भुत संगम बनकर क्षेत्रवासियों के लिए लंबे समय तक यादगार बना रहा। पूर्णिमा का पर्व मनाते हुए चिंटू मालवीय जी द्वारा आपको यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। जी, आप उपस्थित हैं, सभी भक्तों के लिए क्या संदेश है आपका? जी, सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री राम, जय मानी कुंभला। अत्यंत हर्ष का ये विषय है और भगवान शिव के श्री चरणों की कृपा से आज यह पावन अवसर मिला है और हमारे प्रिय स्नेही श्री चिंटू जी, अभी तो राम जी के चरणों की कृपा से इनको सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं कह देना चाहूँगा कि सनातन धर्म का ये ध्वज है और इनका जो समर्पण है, इनका जो त्याग है गौ माता के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति और समस्त मानव के प्रति, वो सराहनीय है। और आज मुझे अवसर मिला, मुझे यहाँ बुलाएं, ये हमारा भी सौभाग्य है और मुझे ऐसा लगता है राम जी के श्री चरणों के कृपा से कि अपने प्रिय शिष्यों के यहाँ हर एक सनातनी को जाना चाहिए, हर एक धर्म गुरु को जाना चाहिए, क्योंकि आज सनातन धर्म को बचाने के लिए सबसे सुंदर पहल यही है कि अपने शिष्यों को लेके आगे बढ़ें। जी, चिंटू भाई जो है बहुत सक्रिय हैं, युवाओं में बहुत अच्छी इनकी पेट है, युवा शक्ति को ये नशा मुक्ति की प्रेरणा देते हैं। जी, आप उपस्थित हैं, युवाओं के लिए क्या संदेश है? मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि युवा नशा से दूर रहें, माँ भारती के चरणों की सेवा करें, अपने माता पिता के श्री चरणों की सेवा करें, गुरुजनों की बात को मानें और कहीं न कहीं राष्ट्र उनका आह्वान कर रहा है तो अपने माँ भारती के आंचल को बचाने के लिए संकल्पित हो जाएं। सत्य सनातन धर्म की जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ें और नशा से जितना दूर रहेंगे उतने भारत देश मजबूत बनेगा। गुरु का कितना महत्व होता है, थोड़ा जनता को बताइए। जिस प्रकार राम जी के चरणों के कृपा से जीवन के लिए सांस का महत्व है, ठीक उतना ही गुरु का महत्व शिष्यों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। तो गुरु गुरु होता है, लेकिन गुरु ऐसा होना चाहिए जैसा वृक्ष फल देने के बाद किसी भी व्यक्ति से नहीं कहता कि मुझे कुछ दो, पूर्णतः निश्चल भाव से व्यवहार करता है। ठीक उसी प्रकार गुरु को भी होना चाहिए, शिष्य से कुछ ना ले, शिष्य को मजबूत करे, सुंदर दिशा दे और राम जी के चरणों के कृपा से उसको सामर्थ्य बनाते हुए राष्ट्र के
हित की बात करे और उसको सुंदर सन्मार्गी बनाते हुए अपने जीवन को कृत्य करे, ऐसा गुरु होना चाहिए। इंदौर की जनता को क्या कहना चाहिए? समस्त इंदौर की जनता को सबसे पहली बात तो मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि यह भूमि पावन भूमि है, महाकाल भगवान की भूमि है। यहाँ का एक एक व्यक्ति सनातन धर्म का ध्वज है, इसलिए हृदय से मैं प्रणाम करते हुए यही कहूँगा कि इस धाम को, इस भूमि को कृत्य करें और समस्त मानव से प्रेम करते हुए, राम का ही स्वरूप मानते हुए, भगवान कृष्ण का ही स्वरूप मानते हुए जीवन जिए, इससे बढ़ के कुछ नहीं। आप चिट्ठी के माध्यम से लोगों का संदेश देते हैं, उनका भविष्य भाग्य बताते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, उसको चिट्ठी नहीं कहेंगे हम। अब ठीक है, आपका विषय बहुत प्यारा है। कभी कभी बृहद रूप में पर्चा बनाते हैं, लेकिन पर्चा का मतलब ये है कि कुछ मन की जो बातें होती है उसको लेके मैं रखता हूँ, और वो भी बातें होती है कि अपने जीवन को साधो, क्योंकि जीवन सधेगा तभी राष्ट्र का उत्थान होगा। तो इस विषय को लेके रखता हूँ राम जी के श्री चरणों के कृपा से। निवास पर गुरु पूजन का कार्यक्रम रखा है, आप उपस्थित हैं, क्या संदेश है आपकी ओर से? ये संदेश ये है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो गुरु पूजन इन्होंने रखा है वो समाज में, और जो हम सेवक के रूप में जिस प्रकार से संतों के सेवा करने के रूप में जो व्यक्ति करता है, शिष्य जो करता है, वो ऐसी चीजें हैं कि जो हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। ये सौभाग्य हर व्यक्ति को प्राप्त भी नहीं होता है कि गुरु का जो है पूजन करने का जो सौभाग्य हर व्यक्ति को इस जीवन में प्राप्त नहीं होता है, जो कुछ व्यक्ति आज कर पा रहे हैं। ऐसे ही समाज सेवी चिंटू मालवीय जी समाज सेवी, इन्होंने अपने निवास पर गुरु पूजन का आयोजन किया है और यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित है, युवा शक्ति उपस्थित है, आप भी उपस्थित हैं, युवा है, क्या संदेश है इस अवसर पर आपके लिए? मैं तो चिंटू मालवीय जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे आयोजन कर रहे हैं, और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी ऐसे आयोजन वो करते रहे। युवा शक्ति है, नशे से दूर रहे, जातिवाद से दूर रहे, एकता के सूत्र में बंधे, और गुरु और शिष्य की परंपरा हमारे भारतवर्ष में बहुत महान है, इसी को आगे बढ़ाते रहे, इसलिए आशा करता हूँ। बड़ी संख्या में युवा इनके साथ रहते हैं, हमेशा हर सनातन संस्कृति को भी आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में इससे ज्यादा और उत्साह के साथ ये अपना ये कार्य करते रहे। नशा मुक्ति को लेकर अभियान शुरू करने वाले हैं, इसको लेकर आपकी ओर से क्या संदेश है? नशा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आजकल के युवा, जो हमारी युवा शक्ति है, वो नशे के गर्त में डूबती जा रही है। अगर ये उस प्रकार से कोई कार्यक्रम करते हैं, मैं पूरी तरीके से तन मन धन से मैं इनके साथ रहूंगा हमेशा। आपका नाम? सनातन एकता के लिए सर कुछ कहना चाहेंगे आप? सनातन एकता के लिए तो यही कहना चाहूंगा कि जातिवाद से बिल्कुल दूर हो जाए। जाति हमारे लिए एक विष की तरह है, ये विष हमारे इस वट वृक्ष को एक प्रकार से नष्ट कर रही है। हम भारत में पहले कभी भी जातियां नहीं थी, लेकिन अब ये जातियां जो है हमारे एकता के सूत्रों को काट रही है और हमारे दुश्मनों के हाथों को मजबूत कर रही है, जो इस संस्कृति के दुश्मन है। दीदी, आज हम देख रहे हैं कि रामलला सरकार जी यहाँ पर आए हुए हैं चिंटू मालवीय जी के निवास पर, और आज एक भव्य गुरु पूजन का आयोजन इन्होंने रखा है। हिंदू धर्मों में गुरु पूर्णिमा और गुरु पर्व का बड़ा महत्व है, गुरु के आशीर्वाद का बड़ा महत्व है, आप क्या कहना चाहेंगे? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का सम्मान करना हमारे धर्म का प्रथम ये है, और आज हमारे भाई चिंटू मालवीय जी ने गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में रामलीला सरकार को बुलाया है। उन पर हमेशा कृपा बनी रहे और इसी तरह से समाज के कार्यों को आगे करते रहे, हमारी यही शुभकामना है। चिंटू मालवीय जी जो है समाज सेवी और लगातार समाज के साथ में, भलाई समाज के साथ में, सभी को साथ में लेकर आगे बढ़ते हैं और हिंदुत्व को भी आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। सनातन परंपरा को क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, चिंटू भैया हमेशा समाज के लिए कार्य करते रहते हैं। हमारे भाई मनोज परमार जी भैया के सानिध्य में हमेशा इन्होंने कार्य को आगे बढ़ाया है और हम सब लोग साथ में मिलकर काम करते हैं। भाई ने हमेशा सहयोग किया है और समाज को ऐसे ही नई दिशा प्रदान करते रहे, यही शुभकामनाएं। आज गुरु पूजन के अवसर पे युवाओं के लिए क्या संदेश है, जो युवा नशे की ओर प्रवृत्त होता जा रहा है? चिंटू मालवीय जी, देखिए, ये एक संदेश है, चिंटू भाई ने संदेश दिया है कि आज के जो युवा पीढ़ी है उनको इससे सीख लेना चाहिए कि गुरु का आदर करना चाहिए, गुरु का सम्मान करना चाहिए और अच्छे आचरण का ग्रहण करना चाहिए। हमेशा आप धार्मिक कार्यों में संलग्न रहते हैं और आज घर में आपने श्री रामलला सरकार जी का गुरु पूजन का आयोजन किया, क्या कहना चाहेंगे इसको? आज बड़ी किस्मत की बात है और आप सब बड़े भाइयों का और मेरी बहनों का सबका आशीर्वाद है, परिवार के आशीर्वाद से श्री रामलला सरकार मेरे घर पधार रहे हैं। मैं बड़ी किस्मत वाला हूं कि इतने बड़े संत भगवान के रूप में मेरे घर पधारे हैं। इसके लिए मैं अपने माता पिता को और आप सभी का बहुत बहुत आशीर्वाद मुझ पर और मेरे परिवार पर सदैव बना रहे। मैं किस्मत वाला हूं कि इतने बड़े संत मेरे घर पधार रहे हैं, इसलिए मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। आप जो हमेशा युवाओं को नशा मुक्ति की जागरूकता के लिए जागरण अभियान चलाते रहते हैं, आज क्या संदेश है गुरु पूजन के अवसर पर?
मेरा बस मेरे भाइयों से, सभी युवा पीढ़ियों से यही कहने का मतलब है कि नशे से दूरी रखना है, नशे से दूर रहना है। सबसे प्रथम हमारे घर, हमारे परिवार का ध्यान रखना है। हम नशे में लग जाएंगे तो हमारे परिवार का ध्यान नहीं दे पाएंगे, इसलिए हमको नशे से दूर रहना और हमारे बच्चों और हमारे परिवार का ध्यान देना है। और सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए भी आप प्रयासशील रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे सनातन संस्कृति को लेकर? मैं जब से समझदार हुआ हूँ हिंदुत्व के लिए काम कर रहा हूँ और जीवन भर मरते दम तक हिंदुत्व का काम करूंगा। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए मुझसे जो बनेगा मैं काम करूंगा। सामाजिक दायित्व को लेकर भलाई समाज का भी दायित्व आपके पास में रहता है, क्या कहना चाहेंगे इसको? समाज की भी सेवा करता हूँ, बढ़ चढ़ के जब जहाँ जिसकी जरूरत होती मैं खड़ा रहता हूँ। कौन कौन अतिथि आएंगे यहाँ पर आज गुरु जी के? यहाँ पर कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट जी आएंगे और हमारे हिंदुत्व का काम करते हैं सुधाकर राव मराठा जी आएंगे और हमारे मराठा समाज के सतीश भाव साहब आएंगे और हमारे बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार जी आएंगे और इंदौर के अभी हमारे पार्षद जी जीतू यादव जी आके गए हैं और लगभग पूरे शहर को आमंत्रित करा। और हमारी बड़ी बहन वार्ड नंबर 74 की सीमा सोलंकी जी अभी हमारे साथ में हैं और मैंने इस कार्यक्रम को गुरु पूर्णिमा को इस उपलक्ष्य से बनाया कि एक मिलन समारोह हो जाए, समाज को एक अच्छा संदेश आए और हम मेरे जैसे युवा लोग अपने माता पिता, अपने गुरु की और अपने बहनों की सेवा करें। गुरु का कितना महत्व होता है? मेरी नज़र में तो गुरु है तो हमारी जीवन की नैया पार हो जाएगी। गुरु ही मार्गदर्शक दिलाता है अच्छे बुरे का, तो गुरु का होना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।